गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के बारे में बता रहे हैं कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली की आवश्यकता क्यों है और औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत उदारवाद को अपनाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। और एक छोटा सा टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है कि भारत में नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि औद्योगिक लाइसेंसिंग क्यों आवश्यक थी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है कि उद्योगों का विकास हो। जो 1951 में शासित शुरू किया गया, 1956 की औद्योगिक नीति में यह पता लगाया गया कि 3 क्षेत्र के, चूँकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस बात को ध्यान में रखिए कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भारत में 3 क्षेत्र हैं, पहला तो सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र और तीसरा मिश्रित क्षेत्र। मिश्रित क्षेत्र के विकास से ही किसी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। तो 1956 की औद्योगिक नीति में इस बात का तीनों श्रेणियों का पता लगाया गया और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। तो उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस बात पे फोकस किया गया कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, नीति और प्रक्रिया में समय समय पर उदारीकरण की प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए ताकि देश की औद्योगिक क्षमता का पूर्ण विकास हो सके। जब औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की गई उस समय 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया था, जो कि सुरक्षा, सामाजिक कारण और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वर्तमान समय में 5 उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पहले 18 थे, वर्तमान समय में 5 ही हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, हसवन एवं निर्माण, तंबाकू के सिगार व सिगरेट तथा इससे बनी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिकल एम्पेरियंस तथा रक्षा सामान, औद्योगिक विस्फोटक एवं जोखिम वाले रसायन इसमें शामिल किए गए। उसके बाद आते हैं कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ही MRTP जो 1969 से बना हुआ था, चल रहा था, उसके स्थान पर 2002 में CCI की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन थे BS राघवन, जिसकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई। उन्होंने मई 2000 में ही इस CCI की गठन कर दिया, लेकिन इसको प्रभावी ढंग से लागू 2002 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एकाधिकार की भावना को खत्म करते हुए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना को विकसित करना। कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि एकाधिकार की भावना को खत्म करते हुए औद्योगिक भावना का विकास किया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2002 में पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। इसका उद्देश्य यही था कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को फ्लेक्सिबल बनाया जाए। फेरा के स्थान पे फेमा का प्रयोग किया गया। इसका यह भी फॉरेन एक्सचेंज एंड रूलर एक्ट है जो 1973 से फेरा चली आ रही थी, उसके स्थान पे 2002 में फेमा लगाया गया ताकि उदारीकरण की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद आता है कि बीमार एवं रुग्ण पड़ी हुई कंपनियों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987 में स्थापित किया गया। इसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया, एक तिवारी समिति जो 1985 में थी, एक ओमकारनाथ गोस्वामी समिति जो 1993 में थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैसी कंपनियां जो बीमार हैं, रुग्ण हैं और जिनको वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, उनके लाइसेंसिंग प्रणाली की प्रक्रिया को ख़त्म करते हुए उनको इतना फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी सुविधा और इतनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाए कि वह पुनः औद्योगिक विकास का काम कर सकें। लघु एवं कुटीर, अति लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के पीछे भी ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पे लघु क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई और लघु क्षेत्रों में निवेश की सीमा 2002-2001 में 3 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ कर दी गई और हथकरघा क्षेत्र में भी विकास किया गया। 21 जनवरी 1997 में मीरा सेठ की अध्यक्षता में कपाट समिति का गठन किया गया, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। काउंसिल ऑफ पीपुल एक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी
की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। चूँकि भारत गाँवों का देश है और गाँव में अति लघु क्षेत्र और हथकरघा उद्योग का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 1986 में कापार्ट की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ाया जा सके। उसके बाद आता है कि भारत में नवरत्न, महारत्न तथा मिनी रत्न कौन कौन से हैं। तो भारत में नवरत्न की जो धारणा है उसका प्रारंभ 1797 में हुआ और इसके पीछे ये रखा गया कि जो कंपनियां लगातार 3 साल से लाभ कमा रही हैं वह नवरत्न की क्राइटेरिया में आएंगी। वर्तमान समय में 20 ऐसी कंपनियां हैं जो नवरत्न में शामिल है। महारत्न में वर्तमान समय में भारत में 4 कंपनियां हैं जिन पर सरकार का हस्तक्षेप कोई नहीं रहता है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 4 है, शुरुआत में 3 थी, जो भी वर्तमान समय में 4 है। ये कंपनियां हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 4 कंपनियां हैं। वर्तमान समय में मिनी रत्नों की संख्या भारत में 52 है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा टाटा जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो यह टॉपिक था कि औद्योगिक विकास, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को अति सरल बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने जो उपाय किए थे वो था कि सबसे पहले तो 18 उद्योग जो पॉलिसिंग में थे उसको हटा के 5 किया गया। उसके बाद ICCI की स्थापना की गई, फेरा के स्थान पे फेमा लगाया गया। औद्योगिक रुग्ण कंपनियों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई और उसके विकास के ऊपर ध्यान दिया गया। लघु उत्तरी क्षेत्रों में भी विकास किया गया और हथकरघा उद्योग के विकास के लिए भी एक संगठन स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत विकास किया गया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह यह है, सबसे पहला यह क्वेश्चन कि औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति में वर्तमान समय में कितने उद्योग हैं। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान समय में केवल 5 उद्योग हैं। दूसरा है कि 1996 में MRTP के स्थान पर कौन सी कमिटी गठित की गई थी। तो 1996 के MRTP के स्थान पर CCI की स्थापना की गई 2002 में। फेरा के स्थान पर फेमा का प्रयोग कब किया गया। तो उत्तर है कि फेरा के स्थान पे फेमा का प्रयोग 2000 में किया गया था। उसके बाद आता है कि औद्योगिक रुग्णता कंपनियों का विकास के लिए BILER औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो उसका उत्तर होगा कि उसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तिवारी समिति की स्थापना 1985 में की गई थी। ओमकार नाथ गोस्वामी समिति की स्थापना 1993 में की गई थी। उसके बाद आता है कि नवरत्न में, भारत के नवरत्न में कितनी कंपनियां शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा कि भारत के नवरत्न में 20 कंपनियां शामिल हैं। भारत के महारत्न में कितनी कंपनियां शामिल हैं। तो भारत के महारत्न में 4 कंपनियां शामिल हैं। भारत के मिनी रत्न में कितनी कंपनियां शामिल हैं। तो भारत के मिनी रत्न में 52 कंपनियां, 52 कंपनियां शामिल हैं। इस तरह से औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत कितना उद्योग को शामिल किया गया है और इसके विकास के लिए क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी सुधार किए गए, इसके बारे में हमने स्टडी किया।